ईरानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के सेक्रेटरी जनरल अली लारीजानी, जिनको इस वक्त ईरान में बड़ा ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है उनकी वॉर टैक्टिक्स के लिए और उनकी स्ट्रेटजी के लिए, उन्होंने खत लिखा है मुस्लिम ममालिक को। वो कहते हैं कि मुस्लिम ममालिक अमेरिका इसराइल के साथ हैं या ईरान की मुज़ाहमत के साथ हैं, फैसला कर लें। इसलिए की घड़ी आन पहुंची है। ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत के रास्ते पर कायम था, है और रहेगा। अमेरिका आपके साथ वफादार नहीं और इसराइल आपका दुश्मन है, याद रखिए। एक लम्हे के लिए रुकें और अपने बारे में, खित्ते के मुस्तकबिल के बारे में सोचिए। ईरान आपका खैरखा है और आप पर गलबे का इरादा नहीं रखता। और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट है, जो उनकी टीम है, उसके अंदर इजराइल के एजेंट्स, और इजराइल के अंदर हम जानते हैं कि यहूदी एक तरफ हैं, ज़ायनिस्ट एक तरफ हैं। ज़ायनिज़्म एक बहुत बड़ा मसला है। मैं इसको यहूदियों की इंतहा पसंद सोच कहता हूं, और ये वो ज़ायनिस्ट हैं जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ के हाथ के ऊपर काफिर का टैटू, क्रूसेडर्स का टैटू, जंग की बातें, अपनी अपनी प्रोफेसीज लेकर, अपने एंटी क्राइस्ट दज्जाल की आवाज़। ये काफिर का टैटू क्यों बनाते हैं? क्योंकि दज्जाल के माथे पे काफिर का लिखा हुआ होगा, सब पूरी दुनिया देखेगी वो, इसीलिए अपने वो तो छोड़िए, अपने कपड़ों के ऊपर काफिर लिखते हैं, अपने टैंकों के ऊपर काफिर लिखते हैं। और एक बात वाज़ेह है कि इजराइल एक मजहबी जंग लड़ रहा है ईरान के साथ, और ईरान भी ये कहता है कि वो मजहबी जंग लड़ रहा है, अपने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इंतजार में है कि वो आएंगे। और जो हम जानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम का भी दोबारा ज़हूर होगा दुनिया में, और फिर दज्जाल का खात्मा होगा, इन बुराइयों का खात्मा होगा। तो इस मजहबी जंग के बारे में मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ डॉक्टर मोहम्मद साहब से। हुमायूं खान मोहम्मद साहब, आप कैसे देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप की काबीना? हम जानते हैं ज़ायनिज़्म का शिकार है। ज़ायनिज़्म के हवाले से हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, सुन चुके हैं, और अब वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पे दज्जाल का, शैतान का टेम्पल बनाना चाहते हैं। उसका भी जिक्र पीट हेग्सेथ कर चुके हैं, जो इस वक्त सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं। आपकी नज़र में सर, ये जंग मजहबी है या नहीं है, और ये कितनी ख़तरनाक अलामात हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सेक्रेटरी के हाथ पे काफिर लिखा हुआ है, जिस तरह दज्जाल के माथे पे लिखा होगा? योर ओपिनियन मोहम्मद साहब। देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो ये दो आइडियोलॉजीज़ की तो आपस में डेफिनेटली एक क्लैश है। एक आइडियोलॉजी है जो कि जो जब हम ग्रेटर इज़राइल की बात करते हैं वो ज़ायनिज़्म है। एक है मज़हब, जैसे इस्लाम में बाज़ लोग जो है ना, इस्लाम को गलत इस्तेमाल करते हैं और उसके वो एक एक्सट्रीमिस्ट चीज़ को लेकर आ जाते हैं। इसी तरीके ज़ायनिज़्म है, इसी तरीके से हिंदुइज़्म में, हर जगह में एक्सट्रीमिस्ट हैं। बहुत सारे ज्यूज़ ऐसे हैं जिन्होंने ओपनली इस सारी चीज़ों को बुरा भला कहा हुआ है, और उन्होंने अपने ही इज़राइल को बुरा भला कहा हुआ है बेस्ड ऑन दैट। सो येस, देयर इज़ अ ज़ायनिज़्म व्हिच इज़ इन फैक्ट जिसके खिलाफ या जो जिस सोच ने ईरान पे अटैक किया हुआ है, तो उस सोच को सामने रखे तो आई एग्री विद दिस थिंग कि दिस इज ज़ायनिज़्म अगेंस्ट इस्लाम। देखिए, बहुत सारी प्रोफेसीज हमें पता है, हमें अहादीस का पता है कि जिसमें इस पूरे सिचुएशन के बारे में क्या है, किस तरीके से होगा, उनका जिक्र या उसके बारे में हमने सुना है, लोगों से सुना है, हम अपने आलिमों से सुना है। अब उसको जब हम सामने रखें तो डेफिनेटली इस तरफ चीज़ जाएगी तो सही। एंड ऑफ वर्ल्ड आना तो है, कभी ना कभी आना है। कब आना है इसका ना आपको पता है ना मुझे पता है, लेकिन इस वक्त मेरे लिहाज से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा हमसाया है ईरान, एंड नंबर 2 मुस्लिम मुल्क है। हमें उसके साथ खड़ा होना चाहिए विदाउट एनी थिंग। अब इस जगह पे हमें जो रोल अदा करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो बाकी अरब ममालिक हैं जिनके वहाँ पे बेसिस हैं, अमेरिकन बेसिस है, हमें उनको परसुएड करना चाहिए कि आप अपने अमेरिकन बेसिस खाली करवाएं। क्योंकि वहाँ से देखिए, जब आप मेरे नेबर हैं और मेरे भाई हैं और आपके घर से मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो मैं आपको अपना दुश्मन मानूंगा। तो मैं ये समझता हूँ ईरान ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने इन सब को खबरदार करते हुए समझाने की कोशिश की है कि भाई आप अपनी आंखें खोलो, आप किस तरफ जा रहे हो। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ये हमारे अरब ममालिक जो हैं ये अपनी आंखें खोल ले और स्थिर कर ले तो ये जंग बहुत जल्द कंटेन हो जाएगी, क्योंकि यूएस बहुत तेज़ी से अपनी सपोर्ट खो रहा है इस रीजन में।
اور ان ادر ورڈ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اندر یکجہتی پیدا کریں، ایک صف میں آ جائیں. یقیناً ہم دشمن کو آسانی سے شکست دے پائیں گے اگر ہم ایک ہو جائیں. سینیٹر سرمد صاحب، آپ کا اوپینین زائنزم کے اوپر، آپ کی نظر میں پیٹ ہیگسیت جو کافر کا ٹیٹو بنا کے پھر رہا ہے، کروسیڈرز کا ٹیٹو بنا کے پھر رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کافر دجال کے ماتھے پر بھی لکھا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں. آپ کا اوپینین آن دس سچویشن سر؟ اصل میں ہمیں کرسچن زائنزم کو سمجھنا ہوگا. کرسچن زائنزم جو ہے زائنزم سے مختلف ہے. کرسچن زائنزم یہ کہتا ہے کہ جی حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ کے لیے ضروری ہے کہ جوز پہلے اپنا ہوم لینڈ بنائیں گے پیلسٹائن میں، اور پھر جو ایک آخری جنگ ہے ان کے بقول الملحمۃ العظمیٰ سر. جی تو وہ جب تک وہ ہوگی تو پھر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوگا. تو بیسیکلی یہ ان کا ایک بلیف میں شامل ہے. تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریلیجس ڈیوٹی ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے ان کے مطابق جوز کی ہوم لینڈ ہے جو وہاں بن گئی ہے. اور یہ جو مختلف جنگیں ہو رہی ہیں یہ بیسیکلی کروسیڈز ہیں، اور ایونچولی جوز نے کرسچینٹی میں کنورٹ ہونا ہے جب حضرت عیسیٰ آتے ہیں. زائنزم جو ہے وہ بیسیکلی ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے جو جوز کی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا ان کے ملک پہ ان کے لیے ایک ملک کے قیام کی بات کرتا تھا. تو یہ بیسیکلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کرسچن زائنزم جو ہے وہ امریکہ میں ایک بہت بڑی تعداد کرسچن زائنسٹ کی موجود ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انفلوئنس اور پاور کی پوزیشن پہ ہیں، اس میں بھی ہیں. اس کے اندر یہ جو ان کے سیکرٹری آف وار ہیں یہ سب بہت زیادہ ویزیبل اور بہت زیادہ اوپن ہے. اور آپ نے جیسے کہا کہ ان کے تو ٹیٹوز بنے ہوئے ہیں جس پہ وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، اور کروسیڈ انہوں نے کراس ڈالے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کروسیڈز کی بات کرتے ہیں. اور جو گاڈز ول پریویل انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ اس کا بھی ایک ٹیٹو ہے. تو بیسکلی ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. تو وہ سمجھتے ہیں ان کی ریلیجس ڈیوٹی ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنا مسلمانوں کے خلاف. اور وہ جو گریٹر اسرائیل کی جب بات کی جاتی ہے تو وہ بیسکلی جو زائنسٹ ہیں ان کا ایک ذہن میں یہ ہے کہ جی جب تک مڈل ایسٹ کا بڑا ایک حصہ جو کسی زمانے میں بقول ان کے فلسطین جو ان کے بقول حصہ تھا ان کی مملکت کا، وہ جب تک قائم نہیں ہوگا تو وہ ان کی جو کمپلیشن ہے پروفیسی کی وہ کمپلیٹ نہیں ہوگی. وہ بیسکلی ایسی بات ہے کہ آپ سعودی عربیہ کو بھی لے لیں، آپ بہت سارے مڈل ایسٹ کے ممالک کو لے لیں، آ کے آپ ایران کی سرحد کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز تو آج کل کی دنیا میں پاسبل نہیں ہے اور نہ یہ ہو سکتی ہے. یہ لوگوں کی وشفل تھنکنگ ہے جس کے اوپر انہوں نے اپنے مذہب سے وہ کوشش کرتے ہیں اس کو لنک کرنے کی. اینڈ آئی ڈونٹ سی اور میرے خیال میں جس طریقے سے ایران نے جس مضبوطی سے جواب دیا ہے وہ بہت کلیئر اور کیٹیگوریکل ایک میسج ہے اسرائیل کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ سیریا یا لیبیا نہیں ہوتے.